सो हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीबीओ सेमेस्टर 6 माइनर पेपर 2C साइबर डिफेंस के, जो कि आपका है साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से पिक किए गए हैं। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर के सेफ और स्मार्ट जर्नी के साथ। तो सबसे पहला है साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक या डैमेज से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या कोई भी अगर उसमें अनऑथराइज जो अटैक होता है या फिर डैमेज होता है, जैसे कि वायरस हो जाता है, कोई हैकर्स हैक कर लेता है, तो उसके लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CIA ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स क्या है। तो CIA क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है। तो डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाकर रखना, यानी केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक में, तो बैंक में सिर्फ जो ऑथराइज लोग हैं वही आपका एक्सेस ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहोगे, आप कस्टमर हो लेकिन आप चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो उन लोग का एक कोड होता है, हैश करके, मतलब ऐसा कुछ होता है कोड, जो कि सिर्फ उन्हीं लोग को पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा ब्रीच क्या होता है। तो जब किसी सिस्टम से सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल जानकारी अनऑथराइज तरीके से लीक हो जाती है, उसे डेटा ब्रीच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेग्रिटी का क्या अर्थ है। तो डेटा का एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बनाए रखना। ठीक है, डेटा का एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बनाए रखना, बिना परमिशन के चेंज ना होना। ठीक है, किसी भी बिना परमिशन के चेंज ना होना, डेटा एक्यूरेसी को कंप्लीटनेस बनाए रखना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। अब आता है मॉड्यूल 2 में, जो कि है सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कंप्लेंट्स। तो GRC का फुल फॉर्म क्या है। तो GRC का फुल फॉर्म होता है गवर्नेंस, रिस्क एंड कॉम्प्लायंस। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो PDF है, ये मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप है, मीन्स इंग्लिश में। ठीक है, सो आप लोग अच्छे से समझ जाना, ये मैं पूरी तरीके से हिंदी से नहीं लिखी हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे, जो कि डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी कि DRP क्या करता है। तो डिजास्टर के बाद IT सिस्टम्स को रीस्टोर करने के स्टेप्स बताता है। ठीक है, यानी कि डिजास्टर के बाद जो IT सिस्टम होता है उसको कैसे, मतलब जैसे कोई चीज़ अगर हम लोग डिलीट कर चुके हैं तो उसको रीस्टोर करना है, तो उसका स्टेप बताता है। ठीक है, तो BCP का फुल फॉर्म क्या है। तो BCP का फुल फॉर्म होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ओके, नेक्स्ट है इंसिडेंट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है। तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स का मतलब होता है साइबर अटैक या सिक्योरिटी ब्रीच के तुरंत बाद उठाए गए कदम, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो वो गाइडलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा और सिस्टम को सिक्योर कर रखने के लिए फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे 1SO 27001। ठीक है, इसको नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल 3 में, जो कि है साइबर रिस्क मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। सो ESSP का फुल फॉर्म क्या है। तो ESSP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज सिक्योरिटी सिस्टम पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है ISSP क्या होता है। तो ISSP का फुल फॉर्म होता है इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि किसी विशेष टेक्नोलॉजी या इशू के लिए बनाई गई सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, ये ISSP जो होता है, ये मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई, एक्सेस और कंट्रोल करने की प्रक्रिया को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट क्या होता है। तो किसी सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठाकर अटैक करने का तरीका को ही एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सिस्टम है और उसका वीकनेस, जो उसका मेन पॉइंट है वीकनेस का, उसको उठाकर हम लोग अगर अटैक करते हैं, हैकर जो वो अटैक करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर अटैक क्या होता है। तो जब हैकर की नेटवर्क या सिस्टम को डिसरप्ट, डैमेज या डेटा चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, जब कोई हैकर जो नेटवर्क या सिस्टम की डिसरप्ट, डैमेज जो वो चुराने का कोशिश करता है, उसको बोलते हैं साइबर अटैक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल 4 में, जो कि है साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड प्राइवेसीज। तो इंक्रिप्शन क्या है। तो डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ताकि अनऑथराइज व्यक्ति उसे पढ़ ना सके।
तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में होता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन, ठीक है, वो लिखाता है ना इंड टू इंड इंक्रिप्टेड योर चैट। तो वैसे ही आपका चैट जो है वो डेटा स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन वो अनरीडेबल होता है। अगर कोई अननोन व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल क्या करता है। तो ये तय करता है कि कौन यूजर किस रिसोर्स तक पहुंच सकता है, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है जीडीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपीआर का फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोप का प्राइवेसी लॉ है ये, ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। नेक्स्ट है डीपीडीपी एक्ट क्या है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, भारत का नया डेटा प्राइवेसी लॉ जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आधार क्या रिप्रेजेंट करता है साइबर प्राइवेसी में। तो एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा स्टोर करता है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों से जुड़ा हुआ विशेष, ठीक है, विषय, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में लिखना नेक्स्ट क्विज पेपर में आप लोग को क्वेश्चन चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद फोकस फॉर फाइनल्स, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट बनाएगा इजी और मार्क्स गारंटेड। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट एंड कीप हसलिंग फॉर योर फाइनल्स। बाय बाय।